माना कि पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है, क्योंकि कन्हैया के 56 भोग पर सिर्फ एक तुलसी भारी है। गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, यह धर्म और अधर्म क्या है? तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। और जब तक संसार में एक भी मनुष्य पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। लेकिन जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती उसकी, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। तुम जितना सामर्थ्य हो उतना अधर्म कर लो, किंतु यह अवश्य स्मरण रहे कि जितना अधर्म तुम करोगे वही अधर्म कई गुना बढ़ाकर तुम्हें पुनः भुगतना होगा। जब आप सफल होते हैं, किसी कार्य में उत्तीर्ण होते हैं, तो मन सफलता के भाव से झूमने लगता है, किंतु जब आप हार जाते हैं तो आपका हृदय बुरी तरह से टूट जाता है। अगर सफलता आपको एक मार्ग पे चलाती है तो असफलता आपके लिए कई नए मार्ग खोलती है। शरीर द्वारा मन से किया गया कार्य श्रम कहलाता है। बिना मेहनत के जीवन का कोई मतलब नहीं है। मेहनत के बिना न तो शिक्षा है और ना ही पैसा। बिना मेहनत के खाया गया भोजन भी बेस्वाद है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से ही देश, समाज और परिवार का विकास होता है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए, क्योंकि गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। किसी ने क्या खूब लिखा है कि लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। जिंदगी से जो मिला कबूल किया, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के अलग हैं अंदाज मेरे। जब जहाँ जो मिला अपना लिया, जो ना मिला उसकी ख्वाहिश नहीं की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, और खुश हूँ कि खुद को गिरा कर कुछ उठाया नहीं मैंने। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, सांसें नहीं होती। सांसों और नाम के बीच की इस यात्रा को जीवन कहते हैं। अतः न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, हमेशा अपने स्वभाव में जियो। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन करो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वह हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे और लेते रहोगे तो खारे लगोगे। अगर कहीं तुम रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। रात की कई परतों के नीचे देखा, पर अफसोस वो गुरूर, वो रुतबा, वो पद कहीं नजर नहीं आया जिनको सारी उम्र हम ओढ़े बैठे थे। जन्म होने पर बटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदमी इन दोनों मौक़ों पर दोनों ही चीज़ें नहीं खा पाता। जब भी आपके मन में निराशा के बादल उमड़ने लगे तो अपने मन में आशा तथा उत्साह पैदा करने वाले विचार लाएं,
क्योंकि खेत में फसल के साथ खरपतवार भी उगाते हैं और उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। ऐसा ही बर्ताव आप निराशा के साथ करिए। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखें, और जब उसके घर से निकलो तो अपने जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा मनुष्य को परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर कोई मनुष्य आपको केवल ज़रूरत पड़ने पर ही याद करता है, इसका बुरा मत मानो, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तभी दिए की याद आती है। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। आप केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम क्या देखते हैं यह हमारे मन की भावना पर निर्भर है। चाकू, खंजर, तीर और तलवार लड़ रहे हो कि कौन ज्यादा घाव देता है, और शब्द पीछे बैठा मुस्कुरा रहा है। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए, या तो देकर जाइए या फिर छोड़ कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं।